हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। आज हमारा है फोर्थ क्लास, बट अलजेब्रा का लास्ट क्लास। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने पहले पॉलिनोमियल किया, फिर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स किया, फिर तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, और आज अलजेब्रा का लास्ट पार्ट है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो चलिए लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आप लोग को जानना है सीक्वेंस क्या होता है। ओके, सीक्वेंस। वेट, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको जानना है सीक्वेंस। सीक्वेंस तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। मान लेते हैं हम लोग कोई नंबर यहाँ लिखते हैं, एक सीरीज लिखते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो थोड़ा सोचिएगा ना, तो एक रिलेशनशिप दिखेगा हमारे हर टर्म में। यहाँ से यहाँ हम लोगों ने वन ऐड किया है, यहाँ से यहाँ टू, यहाँ से यहाँ थ्री, यहाँ से यहाँ फोर। तो हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ क्या ऐड हुआ होगा, फाइव। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि यहाँ वन हो, फोर हो, ये नाइन हो, और ये 16 हो। तो ये क्या होगा, यहाँ भी आपको फिर सोचना होगा। यहाँ देखेंगे कि यहाँ थ्री ऐड हुआ है, फिर यहाँ देख रहे हैं कि फाइव ऐड हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं कि सीधे सेवन ऐड हो गया है। यानी यहाँ कोई रिलेशन तो नहीं मिल रहा है। बट हाँ, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा ये वन का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, ये फोर का स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स यहाँ फाइव का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स जो किसी ना किसी एनी रूल, एनी रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, कोई भी वो रूल हो सकता है, या तो हम ऐड कर रहे होंगे, या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, सेम नंबर ऐड कर रहे होंगे, या डिफरेंट नंबर ऐड कर रहे होंगे, या हो सकता है टू के मल्टीपल्स ऐड कर रहे होंगे। कोई भी रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई सीरीज लिखा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ठीक है ना, उसी में एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस मतलब ऐसे सीक्वेंस जिसमें मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ऐसे करके हमारे बहुत सारे टर्म्स हैं। ऐसे सीक्वेंस जिसमें सेम नंबर ऐड हो रहा हो, मान लेते हैं इनमें ऐड हो रहे हो एक नंबर एक्स। ए में हमने एक्स ऐड किया तो बी मिला, बी में फिर एक्स ऐड किया तो सी मिला, सी में फिर एक्स ऐड किया तो डी मिला। मतलब अगर सेम नंबर ऐड हो रहे हैं, सेम, है ना, यानी हर दो टर्म के टू टर्म्स डिफर बाय सेम नंबर। ओके, यानी बी माइनस ए जो हम निकालेंगे, या सी माइनस बी जो हम निकालेंगे, या डी माइनस सी जो हम निकालेंगे, हर आगे वाले टर्म में से जो पीछे वाला टर्म हम माइनस करेंगे तो जो टर्म आ रहा है, मतलब हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस जिसमें हम सेम नंबर ऐड कर रहे हो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ है टू, यहाँ है फोर, यहाँ हो जाएगा सिक्स, एट, टेन। यहाँ देखिए हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं ना, टू। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ए है, ये टू ए है, ये थ्री ए है, ये फोर ए है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ देखिए हम ए ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव है। तो मतलब देखिए कोई भी टर्म है, उससे पीछे वाले टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, सेम आएगा। फोर ए माइनस थ्री ए भी अगर हम निकालें क्या आएगा, ए। यानी सेम डिफरेंस है, यानी डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, तो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं,
कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक एपी है हमारे पास, ए बी सी, ये कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी। तो इसका ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। डी क्या हो जाएगा, डी हम मानते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जैसे इस केस में हम बी माइनस ए भी हो सकता है, ओके, या फिर सी माइनस बी भी हो सकता है, ओके। हर एक बाद वाले टर्म और एक पीछे वाले टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस सारे सेम होते हैं इसलिए इनका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। चलिए फिर देखते हैं इससे अभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है एंड नेक्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। पहले तो हमें शो करना है कि ये एपी है। एपी है, शो करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। A1 हम मानते हैं फर्स्ट टर्म है 11, A2 मानते हैं हम सेकेंड टर्म है 6, A3 हम मानते हैं थर्ड टर्म है 1, ठीक है। तो एपी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस आना चाहिए, तभी तो डिफरेंस इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे एपी है। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 11 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 6। देखिए यहाँ भी -5 आ रहा है ना, और यहाँ भी -5 आ रहा है ना, हेंस इट इज एन एपी। क्यों, क्योंकि देखिए सेम टर्म्स से डिफर ये कर रहा है, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5 और यहाँ भी -5, तो ये सेम टर्म हो गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फिर -5, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, -9 -5 यानी -14, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना आपको। फर्स्ट टर्म है हमारा √7, सेकेंड टर्म है हमारा √28। अब हम डिफरेंस कैसे निकालें, तो याद होगा पहले भी हम लोगों ने ये पढ़ा है शायद लीनियर या क्वाड्रेटिक में। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 × 4। अब ये 4 देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 2 और √7। वैसे ही थर्ड टर्म क्या है हमारा, √63, इसे भी हम लिख सकते हैं 7 × 9। ये 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 9 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3√7, ओके। फिर यही चीज प्रूव करना है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी 2√7 माइनस √7 इज इक्वल टू 3√7 माइनस 2√7। तो यहाँ भी आ गया हमारा √7, यहाँ भी आ गया √7, हेंस इट इज एन एपी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फिर इसमें हम क्या ऐड करेंगे, √7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3√7 में अगर हम √7 ऐड किए तो हमारा आ गया 4√7। तो नेक्स्ट टर्म हम क्या लिख सकते हैं, 4√7 लिखिए, या फिर 4 को अंदर ले जाइए तो क्या लिखेगा, फिर 16 × ये 7 है, सॉरी, अंदर ले जाइए तो 16 × 7 करके लिख दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि एपी क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिनमें सारे टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है, ओके। तो अभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे जिसमें ये प्रूफ करना था कि ये एपी है और नेक्स्ट टर्म निकालना था, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2014 का। फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर्स a 9 b 25 फॉर्म एन एपी। चलिए इजी है ये, कह रहा है कि a 9 b 25 फॉर्म एन एपी। तो एपी होने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी 9 माइनस ए अगर हम करते हैं तो वो बराबर आना चाहिए b -9 के, ओके।
और वो बराबर होना चाहिए 25 माइनस बी के। ये होना चाहिए ना। चलिए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का भी डिफरेंस निकालें। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ है। तीनों आपस में सेम होना चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है हमारा एपी में। ठीक है, चलिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में लेके चलते हैं, ये बी को अगर इस साइड लाएं, ये हो जाएगा 2b, और ये 9 को इस साइड लेकर के गए तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 17, यानी बी हमारा क्या आ गया 17। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को साथ में लेकर के आते हैं, तो 9 माइनस ए इज इक्वल टू 17 माइनस 9। ओके, ए को उस साइड लेकर के जाते हैं क्योंकि नेगेटिव है, और बाकी सबको इधर लेकर गए। पहले ऐसे लिखते हैं 9 माइनस ए, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 8, ए इस साइड आएगा, ये इधर, तो ए इज इक्वल टू 9 माइनस 8, यानी ए इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी 1, 9, 17, 25 इज एन एपी। चेक कीजिए एक बार, 8 है ना, 8 का डिफरेंस है, देखिए। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 17 इज द आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी, मान लेते हैं ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ये तो फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ऐसे करके ये एपी तो बहुत आगे तक जाएगा, लेट से nth टर्म तक। तो अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया इस एपी का 106th टर्म निकालिए, तो कैसे निकालिएगा। चलिए इसमें इजी है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, बट हो सकता है कॉम्प्लेक्स एपी हो, निगेटिव नंबर चल रहा हो, या फिर 20, 21 कुछ ऐसे नंबर ऐड हो रहे हो, वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो। तो 106 टर्म निकालना कितना मुश्किल है। यानी हमारे पास nth टर्म का कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए जिसमें हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारा एपी निकल कर आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्रैश कोर्स है हमारा, बस फॉर्मूला याद रखिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, ये n है नंबर ऑफ टर्म जो हमें फाइंड करना है, और ये d क्या है कॉमन डिफरेंस। ओके, शॉर्ट में इसे टीएन भी बहुत लोग लिखते हैं, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमें दे दिया हो, जैसे 102 दे दिया है, बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो हम देखेंगे अगर ये हमारा लास्ट टर्म है तो हम देख लेंगे कि ये कौन सा टर्म है, मतलब nth टर्म की जगह इसे पुट करेंगे तो पता चल जाएगा ना ये कौन सा टर्म है, तो वो इतने टर्म्स का एपी है। जैसे इस एपी का अगर हमें 106th टर्म निकालना होता पहले, तो ये निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा इरेज कर दो इसे। ओके, इस एपी का हमें अगर 106th टर्म निकालना होता तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ए हमारा क्या है 2 प्लस एन माइनस 1, यानी 106 माइनस 1 105 इंटू डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस 2, तो क्या हो गया ये 210 प्लस 2 आ गया हमारा 212। तो ये हमारा क्या निकला है टर्म 106। ओके, बट अगर ये एपी में दिया हो कि 102 तक की टर्म है, तो अब बताइए कि 100 इस एपी में टोटल कितने टर्म है। यानी अगर इसे हम लास्ट टर्म माने तो हम टीएन के जगह हम क्या लिख सकते हैं 102। चलिए 102 इज इक्वल टू ए की जगह है 2,
लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कौन सा टर्म है, तो n लिखते हैं, n-1 इंटू डी की जगह है 2। ये 2 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 100, और फिर ये 2 आके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 50, यानी 50 इज इक्वल टू n-1, यानी n इज इक्वल टू 51। यानी इस टोटल एपी में जिसका एंड टर्म 102 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 51। यानी ये जो 102 है हमारा, ये क्या है, 51st टर्म ऑफ द एपी। ओके, चलिए फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द, फर्स्ट में क्या है, nth टर्म एंड देन 16th टर्म ऑफ एन एपी। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि टीएन तो हमें मालूम ही है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लिख दिया और आंसर आ गया। नहीं, हमें इस एपी का nth टर्म का स्पेसिफिक फार्मूला डिराइव करना है। तो चलिए, nth टर्म का तो यही होता है फार्मूला, जिस चीज का वैल्यू हमें पता है वो पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3, तो यहाँ की जगह क्या रखेंगे 3। एन हमें नहीं पता, n-1 इंटू, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस देखिए 2 है ना, यहाँ रखेंगे 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2n-2, 3 माइनस 2 क्या हो गया हमारा 1, यानी क्या आ गया 2n प्लस 1। तो इस एपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया 2n प्लस 1। ओके, अब इसी में हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा था क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट कह रहा था कि T16 निकालिए। तो ठीक है, अभी हमने निकाला Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो T16 क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी 33 आंसर, है ना, इजी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, यानी T7 हमारा क्या है 1/9, एंड द नाइन्थ टर्म इज, यानी नाइन्थ टर्म हमारा क्या है 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो 63rd टर्म निकालने के लिए चलिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये सी डी लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अगर ए और डी मालूम हो तो हम 63rd टर्म निकाल सकते हैं ना आराम से। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, यहाँ से ए और डी अराइव कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ए और डी दो वेरिएबल है, दोनों में डिराइव करना है, और एक यहाँ से इक्वेशन मिलेगा और यहाँ से इक्वेशन मिलेगा। मैं लीनियर इक्वेशन में भी बताया था, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं हमें उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए उस वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो हम दो इक्वेशन यहाँ फाइंड करते हैं। T7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7-1 यानी 6 डी, इसका वैल्यू क्या दिया है हमें 1/9, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 हुआ। T9 क्या है हमारा a प्लस 8d 1/7, ये इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, T9 माइनस T7 पहले निकालते हैं। तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 6d क्या हो जाएगा हमारा 2d, यहाँ हो जाएगा 1/7 बाई माइनस 1/9, क्या हो गया ये 63, और ये हो जाएगा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2/63। क्या है हमारा 2d इज इक्वल टू 2/63, 2 कैंसिल, ओके। तो d हमारा क्या आ गया 1/63, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है a, तो चलिए किसी एक इक्वेशन पर पुट करते हैं, T7 में ही पुट करते हैं। तो a प्लस 6 इंटू डी क्या है 1/63 इज इक्वल टू 1/9, ओके, यानी a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63। इसे कट करते हैं पहले, 3 2 1, ओके, 1/9 माइनस 2/21, क्या क्या होगा एलसीएम 9 एंड 21 का 337, ओके, 9 21, ओके, 21 3 जा 63, हो गया 7 माइनस
6, ये हो गया 1/63, यानी ए भी हमारा क्या आ गया 1/63। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूँ। ए और डी हमारा दोनों क्या आया है 1/63। ओके, चलिए ए भी हमारा क्या आया है 1/63 और डी भी हमारा क्या आया है 1/63। तो हमें क्या निकालना है टर्म 63। चलिए, तो ए प्लस 63 माइनस 1 यानी 62D होना चाहिए ना। तो 1/63 प्लस 62/63 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 63 एलसीएम हुआ, ऊपर भी क्या हो गया हमारा 62 प्लस 1 63, यानी आ गया 1, यानी इस एपी का 63rd टर्म क्या है 1। ये तो निकालना था। स्टेप को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, अच्छे से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2014 का है। ठीक है ना, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of sixth and tenth term of an AP is 44. Find the first three terms of the AP. सेम क्वेश्चन वैसे ही है। अब देखिए 2008 में पूछा है, फिर 9 में पूछा और 12 में पूछा है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम ए निकालते हैं, फिर हम डी निकालते हैं, ये दो निकालेंगे तो हम आराम से जितने टर्म्स निकालने बोल रहे हैं निकाल लेंगे। ए डी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस भी हैं। एक इक्वेशन यहां से फॉर्म कर सकते हैं हम और एक इक्वेशन यहां से। चलिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो कह रहा है क्वेश्चन T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24, यानी ये क्या हो जाएगा a प्लस 3D प्लस a प्लस 7D इज इक्वल टू 24, यानी 2a प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 अगर कॉमन ले लिया तो a प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन ध्यान में रखना, हमारा एक इक्वेशन आया। चलिए दूसरा भी यहाँ निकालते हैं। दूसरा हमें कह रहा है कि T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44, यानी a प्लस 5D प्लस a प्लस 9D इज इक्वल टू 44, यानी 2a प्लस 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ भी एक और 2 कॉमन निकाल कर ऐड कर दिया तो हो गया a प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ओके, ये दूसरा इक्वेशन। चलिए अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। पहले लिखते हैं a प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और ये था हमारा a प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अगर ये माइनस किया तो ये माइनस कट, ये माइनस हो जाएगा 2D और ये हो जाएगा हमारा 10, ये कट गया 5 टाइम्स में, यानी D हमारा क्या आ गया 5। किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, चलिए इसमें पुट करते हैं। a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 22, यानी a प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 22, यानी a इज इक्वल टू 22 माइनस 35। ओके, सो a इज इक्वल टू माइनस 13। a भी निकल गया हमारा, d भी निकल गया। तो चलिए तीन टर्म कह रहा है ना निकालने, तो पहला टर्म हो गया -13, सेकेंड टर्म क्या हो गया, इसमें फिर से ऐड कीजिए हम +5, तो हो गया -8 और फिर इसमें ऐड कीजिए +5, तो ये हो गया -3। तीन टर्म हमारा एपी का निकल गया, ये आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आया हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 11th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। चलिए एंड से निकालना है, यहाँ हमें यहाँ पे क्या दिया है लास्ट टर्म। ओके, तो जब भी हमारा एंड से एपी का टर्म निकालना होगा ना तो सेम ध्यान रखिएगा, T11 है ना, फ्रॉम एंड है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से नहीं, फ्रॉम एंड से अगर निकालना है। ठीक है ना, तो पहले तो इसका इक्वेशन देख लीजिए क्या होता है, Tn इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ठीक है ना,
वहां क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू, यहाँ क्या है l माइनस, यानी पीछे से आएंगे तो माइनस ही करना होगा ना, लास्ट टर्म में से माइनस करके इधर पहुंचेंगे। यहाँ से हमें आगे जाना था तो हम यहाँ से आगे जाते थे तो प्लस करके जाते थे, यहाँ से पीछे आएंगे तो माइनस करके आएंगे, बस यही डिफरेंस है ये वाला, ये सब तो सेम है। और एंड से निकालना है हमें यहाँ 11th टर्म, ठीक है, इसी क्वेश्चन को पुट करते हैं। एल की जगह क्या है हमारा -84, फिर ये माइनस एन की जगह क्या है हमारा 11 माइनस वन इंटू डी की जगह क्या है, डी कंफ्यूज मत कीजिएगा, इधर से नहीं क्या, डी जो था हमारा वही रहेगा क्योंकि डी लिखा है। तो 12 और 8, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। चलिए लिखिए यहाँ -4, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता है। चलिए -84, 11 माइनस वन हो जाएगा 10, 10 इंटू -4 हो जाएगा -40, ठीक है, -84 प्लस 40, ओके, ये क्या हो जाएगा -44, आंसर T11 फ्रॉम एंड, ओके। चलिए इस फॉर्मूला को बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था, बढ़िया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ओके। ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन आपको देख के लग नहीं रहा होगा, लेकिन है ये एपी का, और क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा भी नहीं होगा, वो आपको खुद समझना है। तो देखिए हम ये कैसे बनाएंगे और ये कैसे समझे एपी का है, क्योंकि मान लेते हैं कोई स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का ABC, जो कि डिविजिबल है 7 से, इसके बाद वही नंबर डिविजिबल होगा ना 7 से जो इससे 7 ज्यादा हो, है ना, क्योंकि एक ज्यादा वाला नंबर का रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इससे 2 ज्यादा होगा नंबर तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और ऐसे करते करते इससे 7 ज्यादा अगर कोई नंबर होगा ना तो फिर वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। तो 100 नहीं है, 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 है। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो देखिए कितने टाइम्स में हो रहा है, 7 और 5 15 टाइम्स में हो जा रहा है ये डिविजिबल, यानी पहला नंबर तो ये हो गया हमारा 105। उसके बाद देखिएगा 106 7 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 107 भी नहीं है, 108 भी नहीं है, 109 भी नहीं है, 110 भी नहीं है, 111 भी नहीं है, 112 है। देखिए ये 7 से कितने टाइम्स में डिवीजन होगा, 7 और फिर 4 2 7 6 जा 16 टाइम्स में, यानी 112 भी 16 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। यानी ऐसे वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे जो इससे 7 ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है ना, 7 ऐड करते जाएंगे और वो सारे नंबर मिलते जाएंगे कि जो 7 से डिविजिबल हो, ओके। तो हमारा ए मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है हमें 7, तो है ना ये एपी। हाँ बट कितने हैं ये नहीं मालूम, तो हमें पहले ये लास्ट ऐसे 3 डिजिट नंबर खोजने होंगे जो 7 से डिविजिबल है। तो चलिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, क्या ये 7 से डिविजिबल है, देखते हैं। 7 1 जा 7, ये 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, यानी ये 5 रिमाइंडर बच गया, यानी 5 रिमाइंडर बच गया, यानी क्या हुआ 999 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो हम थोड़ा और पीछे चल जाएं, यानी यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा था, यानी वहां कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी वो डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 994 देखिए तो डिविजिबल हो जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार आप, 994 देखिए डिविजिबल हो रहा है, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 4, 7 2 जा 14, हो गया ना डिविजिबल 142 टाइम्स में। यानी ये देखिए ये 994 लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि टोटल कितने डिजिट हुए, यानी इस टोटल एपी में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। आपको फॉर्मूला से ही बताते हैं बट ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर ये मेरा 7 इंटू 15 था, ओके, और ये हमारा है 7 इंटू 100
42 टाइम्स, यानी 142 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना हो गया ये 128, यानी टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास 128, क्योंकि देखिए इसमें 15 का मल्टीपल है, 15 16 17 18 19 20 करते करते कहाँ तक आएगा 142 तक आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुए, तो 142 में से ये 15 के पहले वाले सारे माइनस कर दिए, यानी टोटल 128 टर्म्स हैं, यानी टोटल 128 थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल हैं। बट फॉर्मूला से जाना था, फॉर्मूला से जाइए, हमको इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी टीएन निकालने हैं, ठीक है ना। लास्ट टर्म मेरा क्या है 994, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है ए, ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम्म हम्म तो हम नंबर ऑफ टर्म चलिए फॉर्मूले से निकालते हैं। लास्ट टर्म ये इस एपी का कौन सा टर्म है उससे मालूम चल जाएगा कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। तो टीएन की जगह लिखेंगे 994, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह क्या है हमारा 105, प्लस एन निकालना है हमें, एन माइनस वन, और डी क्या है हमारा 7, ये इस साइड ले जा करके माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 8, ओके, ये ठीक है ना। अच्छा 9 माइनस वन इज इक्वल टू, ये 7 जाके डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 7 जा 49, ठीक है ना। n माइनस वन आया हमारा 127, तो n क्या आ गया 128, ओके आंसर। यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 128, और वही सारे नंबर्स है ना, वही सारे थ्री डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख के पता भी नहीं चलेगा कि ये एपी का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, a sum of rupees 1000 is invested at 8% per annum simple interest, ठीक है। Calculate the interest rate at the end of first year, second year and third year. Is the sequence of interest an AP? Find the interest at the end of 30 years, ठीक। 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है एट द 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वह फर्स्ट ईयर के एंड पे देखते हैं क्या होगा। प्रिंसिपल है हमारा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 और टाइम है 1 ईयर बाई 100, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, किसका फॉर्मूला है एस आई का, ठीक है। चलिए ये कटा, कितना आया 80 रुपीज, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड पे क्या होगा, 2 साल रहा है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा 160। थर्ड ईयर के एंड पे क्या होगा 240, यानी फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड निकल गया। अब पूछ रहा है क्या ये एपी है, तो देखिए इनका डिफरेंस 80, इसका भी डिफरेंस क्या है 80, हाँ। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 80 है यानी कॉमन डिफरेंस है ये, तो हाँ ये एपी है, एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 80 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 80, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, यानी हमारा 30th ईयर पे क्या होगा, तो यही है एपी का 30th टर्म, ठीक है। तो ए प्लस 29 डी, यही होगा ना। तो ये क्या है 80 प्लस 29 इंटू 80, चलिए कीजिए 80 प्लस 9 8 जो 72, 2 कैरी 7 8 2 जो 16, तो गया 23, 2320, तो 2320 प्लस 80 क्या हो गया हमारा 2400, यानी रुपीज 2400 आंसर। ये इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स।
ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आप समझ में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, यानी हमारा दिया है T10 इज इक्वल टू 52 एंड 17th टर्म यानी T17 इज इक्वल टू 20, मोर देन इज 13th टर्म। ओके ओके, ये बात नहीं कह रहा है। चलिए, ये तो कह दिया कि अगर हमारा 10th टर्म एपी का 52 है और 17th टर्म यानी T17 इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, यानी T13 प्लस 20 है। ठीक है ना, ये बात कह रहा है। फाइंड द एपी, चलिए एपी फाइंड कीजिए। फिर वही बात, ए और डी निकालना है। तो ए प्लस 9D हमारा क्या दिया है 52, और ये क्या है T17 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16D इज इक्वल टू ए प्लस 12D प्लस 20। ए कैंसिल हो गया, ओके। 12D अगर इस साइड ले आए, 16D माइनस 12D क्या हो गया हमारा 4D इज इक्वल टू 20, ये 5 टाइम्स में कट गया, D इज इक्वल टू 5। चलिए यहाँ आके पुट किए, पुट D इज इक्वल टू 5, यानी A प्लस 45 इज इक्वल टू 52, यानी A इज इक्वल टू 7। A निकल गया, D निकल गया, तो AP क्या हो गया 7, 12, 17। ओके, ये हमारा AP है। बस बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले हम लोगों को सम ऑफ एन एपी थोड़ा पढ़ लेना है। चलिए फिर पढ़ते हैं सम ऑफ एन एपी। तो हमें पढ़ना है अब सम ऑफ एन एपी। तो ठीक है, जैसे हमारा था ना एपी 2, 4, 6, 8, 10, तो ये चलते जा रहा था। तो इनफाइनाइट टर्म तो नहीं होगा ना, कुछ तो टर्म पे कहीं पे तो ये एंड करेगा, मान लेट से 102 पे ये एंड कर रहा है। तो इसका जब हमें सम निकालने बोलेगा ना एपी का, तो इसका मतलब है सारे टर्म का सम निकालिए। क्या ये मैन्युअली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे हम लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छे से याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म एपी में कितने हैं, या फिर हमें जिस टर्म तक का सम निकालना है वो है n। ठीक है ना, a आपको मालूम है, ये n-1 आपको मालूम है, और d भी आपको मालूम है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये क्यों है, सेम फार्मूला, इसी से डिराइव किया गया है, अभी हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। बस इतना जानिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है हमारा लास्ट टर्म। यानी हमारा अगर कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है एपी में, नंबर ऑफ टर्म बस दिया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें मालूम है, तो भी हम सब निकाल सकते हैं इस फार्मूला पे। ठीक है, चलिए इस फार्मूला को यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम। चलिए, पहले तो एपी है, तो हमारा ए है मालूम है क्या 25, डी हमें मालूम है क्या 25 में कितना है डिफरेंस 3 है। ठीक है, लास्ट टर्म भी हमें मालूम है, दोनों फार्मूला से निकाल के देखते हैं। पहले तो हमें एन निकालना होगा, यानी पता करना होगा कि इस एबी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन कितने हैं। तो देखते हैं ये कौन सा टर्म है, टी एन इज इक्वल टू टी टी एन इज इक्वल टू, ये 100 है ना हमारा, तो 100 कौन सा टर्म है, ए की जगह क्या है 25 प्लस n-1 इंटू डी। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 प्लस n-1 इंटू, सॉरी, ओके, 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, ये 3 से इधर कटेगा ना, 3 2 6, 3 5 15 इज इक्वल टू n-1, यानी n इज इक्वल टू 26। यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 26, क्योंकि ये हमारा क्या है 26th टर्म है, तो यानी यहाँ
ये T1 होगा, तो ये हमारा क्या है T26, यानी इस एपी में टोटल 26 टर्म है। तो हम एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं अभी, S26 निकालना है ना, हमें पूरे एपी का सम, 26 टर्म तक का सम। तो हम लोग पढ़े थे क्या, n/2, तो n/2 की जगह क्या लिखेंगे, 26/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है हमारा 25 प्लस n-1, ओके, n-1, 26 है ना टोटल n, तो n-1 हो जाएगा 25 इंटू डी है हमारा क्या 3, ओके। चलिए निकालते हैं, 26/2 इंटू ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 26/2 इंटू कितना हो गया ये 125, ये से 13 टाइम्स में कटा, और ये अब निकालिए 125 इंटू 13, ये हमारा क्या आ जाएगा सम, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n क्या है हमारा, यहाँ भी n हमें निकालना ही पड़ेगा, तो n क्या हो गया 26/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या था a 25, और l क्या है हमारा लास्ट टर्म यानी 100, सेम आएगा ना 13 इंटू 125, आंसर सेम है ना दोनों से, जैसा हमें क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा उस हिसाब से जो हमें इजी पड़ेगा हम उससे निकालेंगे सम। दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 5n-1। याद कीजिएगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ ऐसा ही nth टर्म निकाला था, आसान है ये। Hence find the sum of first 20 टर्म, ठीक है। तो पहला तो हम निकालते हैं यहाँ से, अगर ये हमारा Tn दिया है 5n-1, तो क्या हम अपना फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ना, यानी T1 क्या होगा, n की जगह 1 पुट करें 4, T2 क्या हो जाएगा 9, T3 क्या हो जाएगा 14, इतना काफी है हमारा। इसका डिफरेंस क्या है +5 का ना, यानी D हमारा क्या है +5, ठीक है ना। तो देखिए A मिल गया हमें क्या 4, D हमें मिल गया क्या 5। अब हम एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं, तो कि निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी एस एन हमें निकालना है। एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। m को भी n ही रहने देंगे, n/2 इंटू 2a, a की जगह क्या है 4, तो 4 2 जा 8 प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या है हमारा 5। चलिए इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो n/2 इंटू 8 प्लस 5n-5, यानी n/2 इंटू 5n प्लस 3, ठीक है ना। तो यही है सम का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया n/2 इंटू 5n प्लस 3। और अब क्या कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, यानी S20, तो n की जगह 20 पुट कीजिए, 20/2 इंटू 5 इंटू 20 प्लस 3, ये कितने टर्म का करिएगा 10 इंटू 25 100, 100 प्लस 3 103, क्या गया 1030, आंसर। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म भाई, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी दिस मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72। ओके, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना, देख के इजी लग रहा है बट है थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सोचना होगा। 72 हमें सम चाहिए, यानी हमारे एस एन का वैल्यू क्या है ना 72 है, तो एन फाइंड करना है हमें, यानी हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे इस एपी का कि हमारा सम 72 है, ठीक है। तो एस एन दिया है हमारा 72, यानी 72 इज इक्वल टू सॉरी 72 इज इक्वल टू n/2, n हमें फाइंड करना है इंटू 2 इंटू ए, 17 2 जा कितना हो जाएगा 34 प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारा क्या है देखिए यहाँ -2 है, ठीक है। चलिए 72 इज इक्वल टू n/2 34 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या -2n प्लस 2, यानी 72 इज इक्वल टू n/2 34 -2n
प्लस 2, 72 इज इक्वल टू n/2 इंटू 36 माइनस 2n। चलिए आइए तो ये 2 को उस साइड लेकर के जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल दिया तो हो जाएगा 36n माइनस 2n स्क्वायर। उस साइड लेकर के आते हैं तो निगेटिव चला जाएगा, इसमें निगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के अगर कट कर दिए तो क्या बचेगा, ये n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व कीजिए और n का वैल्यू निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 9 8 जा 72 तो है, और 9 और 8 को ऐड करने पे क्या हो रहा है 17, तो ये तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा, 12 6 जा, हाँ 12 6 जा पे डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n, ओके, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। यानी n कॉमन लिया तो n माइनस 12, माइनस 6 कॉमन लिया तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n माइनस 12 कॉमन लिया तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। n का एक वैल्यू आया 12 और n का एक वैल्यू आया 6। ठीक है, यहाँ आएगा कंफ्यूजन, यहाँ पे आंसर लिख के छोड़ना नहीं है। देखिए हमारा n आया है 6 भी और एक n आया है हमारा 12, बट ऐसा कैसे हो सकता है, किसी एपी में हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करें तो उसका सम 72 आए। इसके कहने का मतलब है हम 6 टर्म को भी ऐड करेंगे तब भी सम 72 आएगा, और हम 12 टर्म को ऐड करेंगे फिर भी सम 72 आएगा। ये कैसे हो रहा है, देखिए तो ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि अगर हम 6 टर्म को ऐड करेंगे, ठीक है, तो एपी स्टार्ट कहाँ से हो रहा था 17 से, तो 17 15 13 11, ओके, फिर 9, फिर 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6 टर्म को अगर हम ऐड किए तो इसका सम आ गया 72। लेकिन अगर इसके आगे हम और जाएं तो क्या आएगा, ये 5 4, सॉरी 5 4 5 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर -1, ठीक है ना, -1 के बाद आएगा ये -3, फिर -5, कितने टर्म्स हुए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया ना। तो टोटल इसमें 12 टर्म्स हो गए, यहाँ 6 और यहाँ 6। लेकिन इसका जब हम सम करेंगे ना तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, तो इसका ऑलरेडी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0। और इसका सम, इस टोटल का सम कितना आ जाएगा 72। यानी हम 6 टर्म को ऐड करेंगे फिर भी 72, और अगर ये हम टोटल 12 टर्म को ऐड कर रहे हैं तो फिर भी 72। क्यों, क्योंकि इतने दूर जो एक्स्ट्रा हम सम ऐड किए ना, इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या है 0। इसलिए हमारा दो आंसर आया है, ठीक है ना, तो दोनों आंसर है 6 भी और 12 भी। आई होप आप समझ गए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 तो कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स of an AP is same as the sum of first q terms where p is not equal to q, then show that the sum of, देखिए यहाँ भी वही बात है, कह रहा है कि पहला p टर्म का सम पहला q टर्म सम के बराबर है, दो अलग अलग, और यहाँ कह रहा है कि p q के बराबर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का सम इक्वल हो जाए। सेम पहले वाले केस में कैसे एक 6 टर्म्स का भी सम 72 था और 12 टर्म्स का भी सम 72 था, वही केस है। बट वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना नहीं है, हमें यहाँ नंबर नहीं दिया है। तो इसका कहने का मतलब है कि एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, ठीक है ना। देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट, तो हमें शो करना है कि एस पी प्लस क्यू क्या होगा 0। चलिए जो दिया है पहले उससे आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर है किसके q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया ना। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट टूट जाइए, पहले अंदर का ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा पी डी माइनस डी, और ये हमारा हो जाएगा q इंटू 2a प्लस क्यू डी माइनस डी, ये हो जाएगा 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू
2AQ प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। 2AP को यहीं रहने देते हैं, इसे इधर ले आते हैं, -2AQ इज इक्वल टू, बाकी को उधर लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये लेके आएंगे तो ये हो जाएगा PD माइनस QD, और यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी माइनस पी स्क्वायर डी। यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 2A, ये हो जाएगा P माइनस क्यू। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ अगर D कॉमन लिया तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू, और यहाँ भी अगर हम लोगों ने D कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2A टू P माइनस क्यू इज इक्वल टू D इंटू P माइनस क्यू प्लस D। ये देखिए तो Q माइनस P है ना, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम बाहर माइनस निकाल देते हैं, ठीक है ना, माइनस अगर हम कॉमन निकाल दिया तो हम अंडर इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस लिख दिया तो ये हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, आइए 2A P माइनस क्यू इज इक्वल टू D इंटू पी माइनस क्यू माइनस D इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ से P माइनस क्यू और यहाँ से P माइनस क्यू को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ D माइनस D इंटू पी प्लस क्यू। ये P माइनस क्यू, ये P माइनस क्यू कैंसिल, ये क्या हो गया 2A इज इक्वल टू, और यहाँ से अगर D कॉमन निकाल दिया तो क्या हो गया D 1 माइनस P प्लस क्यू, ठीक है ना। तो A क्या हो गया हमारा D बाई 2 इंटू 1 माइनस P प्लस क्यू, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया A। तो चलिए निकालते हैं P प्लस क्यू टर्म, इसे इरेज कर देते हैं पहले। तो हमें निकालना है एस पी प्लस क्यू टर्म, ये क्या हो जाना चाहिए P प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D, ये ठीक है ना। तो चलिए P प्लस क्यू की जगह तो वही लिखते हैं 2 इंटू, एक जगह अगर ये लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये कैंसिल हो गया, इसको ऐसे ही लिखते हैं। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, अगर ये हो गया D, ये हो जाएगा 1 माइनस P माइनस क्यू प्लस यहाँ है P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा P प्लस क्यू बाई 2, ये हो जाएगा D माइनस डी पी माइनस डी क्यू, और यहाँ हो जाएगा प्लस डी पी प्लस डी क्यू और माइनस डी। देखिए ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो, और P प्लस क्यू बाई 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा हमारा जीरो। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कि अगर सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स है तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा जीरो, यही प्रूफ करना था। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कोई स्टेप में हल्का सा भी माइनस प्लस का इधर उधर मिस्टेक हुआ, पूरा क्वेश्चन खत्म। ध्यान से समझिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 और चाहिए हाइड और थिंकिंग स्किल। द हाउस ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 टू 49। किसी कॉलोनी में हाउस नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, कहाँ तक है 49 तक। शो दैट देयर इज अ वैल्यू x, शो कीजिए कि बीच में कोई हाउस नंबर है x, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, यानी x के पहले के जितने हाउस हैं उन सारे हाउस के नंबर का सम, एंड
हाउस प्रीसीडिंग द नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट, यानी x के बाद जितने हाउस नंबर है इन सारे हाउसेस के नंबर का सम दोनों इक्वल है, तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, यानी ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या है 1, सॉरी a भी 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, यानी हमें क्या निकालना है, इधर का सम और इधर का सम। तो x के पहले क्या होगा, यहाँ वाला जो टर्म होगा ये क्या होगा, x माइनस वन होगा ना, तो 1 से लेके x माइनस वन तक का टर्म अगर हम का सम निकाले तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई टू इंटू टू ए, तो ए की जगह 1 है तो वही लिख रहे हैं 2a प्लस एन माइनस वन, यानी x माइनस वन इंटू डी की जगह भी हमारा 1 है तो वही लिख रहे हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई टू इंटू टू प्लस एक्स माइनस वन, क्या हो जाएगा ये x माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वन। ओके, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इधर का सम, यानी इधर का सम कैसे निकालेंगे, टोटल 49 हाउसेस का सम निकालेंगे और यहाँ से इधर तक का अगर माइनस कर दे, यानी एस 49 में से हम एस एक्स माइनस कर दे तो हमें इधर का सम मिल जाएगा ना। तो ठीक है, चलिए 49 तक का हो जाएगा 49 बाई टू, टू इंटू ए यानी टू प्लस एन माइनस वन यानी 48, डी क्या है 1 है तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, माइनस एस एक्स यानी एक्स बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 1 है तो नहीं लिख रहे हैं। ओके, ये क्या हो गया 49 बाई टू इंटू 48 प्लस टू क्या हो गया 50, 50 ये कट गया 25 माइनस एक्स बाई टू इंटू टू प्लस एक्स माइनस वन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन। ठीक है, 49 इंटू 25 क्या हो गया 1225 माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस वन। चलिए यहाँ आते हैं, करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आने में आप लोग बहुत बड़ी एक गलती कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ हमारा सम का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ एन की जगह था हमारा एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ जब हम एन की जगह एक्स माइनस वन पुट किए और ये माइनस वन भी लगाए तो ये टोटल क्या हो जाना चाहिए था एक्स माइनस टू, ये हम लोगों ने गलत कर दिया। चल, तो फिर इसको सुधारते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू इंटू टू ए प्लस एक्स माइनस वन यानी एक्स माइनस टू इंटू डी क्या है 1, तो लिखिए एक्स माइनस वन बाई टू इंटू टू प्लस एक्स माइनस टू, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, हाँ और ये हमारा ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कीजिए, इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 1225 माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस वन। ओके, चलिए अगर इस साइड लाते हैं इसे तो क्या हो जाएगा एक्स बाई टू कॉमन हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1225, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये मिलके क्या बन जाएगा हमारा एक्स बाई टू इंटू टू एक्स इज इक्वल टू 1225, टू टू कैंसिल यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 35, ठीक है ना। तो माइनस 35 तो हाउस नंबर होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू 35 आंसर, यानी ये हाउस नंबर क्या है 35, यानी 35 नंबर से पहले यानी 1 से लेकर 34 हाउस नंबर तक का सम और 36 से लेकर 49 हाउस तक का सम इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर हमारा क्या हो गया है एक्स इज इक्वल टू 35। बढ़िया क्वेश्चन है, जो मिस्टेक बताया कि वहाँ हो सकता है उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है स्टार्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन में, उसके बाद कह रहा है कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा है और फिर हर 3 मीटर के डिस्टेंस पे बाकी पोटैटोज हैं और ऐसे करके टोटल कितने हैं 10 पोटैटोज हैं। एक कॉम्पिटिटर है जो यहाँ से स्टार्ट करता है, नियरेस्ट पोटैटो को उठाता है और वापस लौटता है बकेट में रखता है, फिर जाता है सेकंड पोटैटो को उठाता है बकेट में रखता है, फिर जाता है थर्ड पोटैटो को उठाता है और बकेट में रखता है। ऐसे करते करते ये अगर 10th पोटैटो को उठाकर ला के बकेट में रखेगा उस टाइम तक ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा।
चलिए, देख के नहीं लग रहा है एपी का है, बट एपी का है। तो फर्स्ट पोटैटो लाने में कितना डिस्टेंस ही कवर किया, ये 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, तो 10 मीटर। सेकेंड पोटैटो में 5 मीटर प्लस 3, 8 मीटर जाने में, फिर 8 मीटर आने में, यानी 16 मीटर। थर्ड पोटैटो में 5 प्लस 3 प्लस 3, यानी 11 मीटर जाने में, 11 मीटर आने में, यानी 22 मीटर। फोर्थ पोटैटो 3 3 और फिर 3, 9 प्लस 5, 14 मीटर जाने में और 14 मीटर आने में, यानी 28 मीटर। ऐसे ही ये चलता जाएगा। हमें निकालना है 10th पोटैटो। तो देखिए, तो कॉमन डिफरेंस 6 मीटर का है ना, ये एक एपी फॉर्म कर गया ना, लेकिन हमें 10th पोटैटो लाने में कितना डिस्टेंस कवर किया वो नहीं निकालना है, हमें टोटल डिस्टेंस को सम करना है कि टोटल पोटैटो लाने में वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी हमारा ए दिया है 10, डी है हमें मालूम 6, और एन भी मालूम है हमें क्या है 10। तो एस 10 हमें निकालना है, तो ठीक है, निकालिए। 10/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1, यानी 9 इंटू डी क्या है हमारा 6, यानी ये हो गया 5 इंटू 10 टू जा 20 प्लस 6 9 जा 54, यानी 5 इंटू 74 क्या हो गया, 5 4 जा 20, कैरी 2 75, ये हो गया हमारा 370, यानी टोटल डिस्टेंस ये कवर क्या किया है 370 मीटर। आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समाप्त हुआ। हाँ, इस अलजेब्रा हमारा फिनिश। अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड में, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ज्योमेट्री। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।